इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है भाई बच्चों, ठीक है। ज़िंदगी लग जाती है लोगों की समझने में कि क्या होता है, ठीक है, और समझ में फिर भी नहीं आता कईयों को, तो पूरी लाइफ निकाल देते हैं इसको समझने में, क्लियर नहीं कर पाते, उनको मीनिंग ही नहीं पता होता भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो समझिए ध्यान से भाई, मैं आपको क्लियर करता हूँ पॉइंट, सारे पॉइंट क्लियर करूँगा, बिल्कुल डीप में पढ़ रहे हैं हम। और जब तक आप डीप में नहीं पढ़ोगे ना, जब तक आपके पढ़ने का फायदा ही नहीं है, ठीक है। डीप में पढ़ने से क्या होता है, आप जितना डीप नॉलेज लोगे उतना आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। अब आप इसको रट्टा मार के काम चला लोगे, आगे कहीं ना कहीं फिर आएगा आपकी ज़िंदगी में, फिर आपको परेशान करेगा। तो इसको इससे अच्छा कि आप भी समझ लो। अब समझना आसान है, अब समझना आपके लिए आसान होता है, और जितना आप समझोगे उतनी आपकी जो आगे की इंप्रूवमेंट होती है बड़ी अच्छी होती है लाइफ के अंदर। तो देखिए भाई, आप 10th क्लास के अंदर हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है समझना ध्यान से भाई। हमने क्या किया, इस चार्ज को यहाँ तक ले आए, ठीक है। अब यहाँ तक ले आए, कोई हमने कुछ नहीं जरूरत कर फोर्स लगाने की पड़ी, आराम से इधर आ गया। पर जैसे ही हम इसके अंदर आएंगे, या मान लो ए पॉइंट पर आएंगे, तो ये क्या कर रहा है, ये इस पे ऊपर फोर्स लगाएगा, इसको वापस भेजेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, इसको रिपेल करेगा, वापस चल। अब हमने क्या किया, कुछ ऐसी अरेंजमेंट बनाई। ऐसी अरेंजमेंट का मीनिंग क्या है मेरा यहाँ पर कहने का, कि ये चार्ज उधर नहीं चल सकता, ये इस साइड नहीं जा सकता बच्चों, इस साइड नहीं, ये चार्ज इस साइड क्यों नहीं जा सकता। ये ऐसा कब होगा, मान लो ये मेरे पास एक वायर है, ठीक है। वायर मैं यहाँ पर सिलेंड्रिकल बनाऊंगा बच्चों, कैसे बनाऊंगा, सिलेंड्रिकल। और ये चार्ज ना यहाँ पे रखा हुआ है, बिल्कुल एंड पॉइंट पर। कहाँ पे रखा हुआ, बिल्कुल एंड पॉइंट पर। एंड पॉइंट पर रखने का लॉजिक क्या हुआ, क्योंकि आगे एयर है, और एयर में चार्ज नहीं चल सकता है। एयर क्या होती है, इंसुलेटर होती है, और एयर के अंदर चार्ज नहीं चल सकता, क्योंकि अगर एयर के अंदर चार्ज चलता तो आप रूम के अंदर नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि आपके रूम के अंदर बहुत सारे प्लग लगे हुए हैं जिनके अंदर चार्ज है। अगर एयर में चलता तो वहाँ से चार्ज आपके पास आ जाता, आपकी बॉडी से पास होता, आपको करंट लग जाता और आपका काम खत्म, ठीक है। फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती ज़िंदगी में, सब कुछ हो जाता। तो देखिए भाई, ये चार्ज यहाँ से आगे नहीं जा सकता है, यानी कि ये जो सारा मैं मैटर पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ये एक वायर के अंदर की बात है, ठीक है। पर हम इसको बड़ा दिखा रहे हैं, जूम कर रखा हमने इसको। ये जो मैं आपको सारा यहाँ पर पढ़ाऊंगा ना इस बोर्ड के अंदर, ये इस वायर के अंदर की बात है सारी, ठीक है। इस वायर के अंदर हो रहा है ये। अब समझना ध्यान से, ये चार्ज तो उधर जाएगा नहीं, ये चार्ज तो इधर जाएगा नहीं। अब क्या किया हमने, इस चार्ज को फोर्स लगा के जबरदस्ती की इसके साथ और इधर लेके आए, ठीक है। तो जब हमने इसके इस पॉइंट से आगे आना शुरू किया ना, इसने रिपेल करना शुरू किया, हमने इसको वापस नहीं जाने दिया, उधर से फोर्स लगाया और इसको इधर ले आए फोर्स लगा के। अब डिस्प्लेसमेंट भी हुई, फोर्स भी लगाया, तो इसका मीनिंग हमने क्या किया, वर्क डन किया, ठीक है। वर्क डन कहाँ से लेके आया इसको, इन्फिनिटी से। कहाँ से लेके आ रहे हैं हम इसको, इन्फिनिटी से। अब इन्फिनिटी क्या होता है, अब आपने सुना होगा आज तक, इन्फिनिटी तो क्या होता है, ऐसी डिस्टेंस जिसको काउंट ना कर सके। भाई ऐसी तो कोई डिस्टेंस ही नहीं जिसको हम काउंट ना कर सके। बताओ कौन सी डिस्टेंस है जो काउंट ना होती हो, मेरे को बताओ, मैं काउंट करके बताऊंगा आपको, भाई ऐसे होती है काउंट वो। ऐसी तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है जिसको हम काउंट ना कर सके। तो हमें क्या करना है, इन्फिनिटी किसको बोलना है, समझना ध्यान से मेरी बात को, काम आएगी। ये इसका फील्ड है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस हम बात कर रहे हैं वायर के अंदर, ये नैनोमीटर में होती है, ये सेंटीमीटर में मान लो, चलो नैनोमीटर छोड़ दीजिए आप, सेंटीमीटर में मान लीजिए मेरी बात को, कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर ओनली, ठीक है। और ये जो आपका चार्ज आ रहा है, ये जो टेस्ट चार्ज है, ये इन्फिनिटी से कैसे बोल देंगे इसको, ये इससे ना 1 मीटर दूर है, सिर्फ 1 मीटर दूर। अब 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कंपेयर में 100 सेंटीमीटर इन्फिनिटी बोला जाता है बच्चों। तो जब भी इन्फिनिटी वर्ड बोलना अपने लाइफ के अंदर, कैसे बोलते हैं, कंपेयर में बोलते हैं, कि सामने वाला ऑब्जेक्ट इतना छोटा होना चाहिए उसके कंपेयर में, हम उसको बोलते हैं इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी हमेशा कंपेयर में होता है। अब सन से लाइट आती है, इन्फिनिटी से आ रही है, समझ लो, क्योंकि सन हमारे कंपेयर में बहुत दूर है, ठीक है। तो इसलिए इन्फिनिटी बोला जाता है उसको। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट, इन्फिनिटी किसको बोलना है। तो देखिए भाई, हमने क्या किया, इन्फिनिटी से आए ए तक, हमने वर्क डन किया W, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू ए। ये लिखने का तरीका है, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, ठीक है। यहाँ तक वर्क डन किया। मान लेते हैं हमने 10 जूल किया, कितना किया, 10 जूल। तो ये जो वर्क डन हम करते हैं यहाँ तक लेके आने में इस चार्ज को, कि जो 10 जूल किया आपने, ये 10 जूल
इस चार्ज का, ध्यान सुनना मेरे वर्ड्स को, इस चार्ज का इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। दोबारा सुनिए, वर्क डन हमने इसका चेक किया कि यहाँ तक हमने कितना किया, पर ये जो वर्क डन आया, ये वर्क डन इस चार्ज का इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब बात आती है कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस चार्ज का, वर्क डन कर रहे हैं हम उधर से, ऐसा कैसे होगा? अब एक बात समझिए, अगर ये चार्ज ना होता यहाँ पर, ये चार्ज ना हो तो हमें वर्क डन करने की जरूरत ही नहीं थी। वर्क डन किसने करवाया? इसने करवाया। तो जितना ये वर्क डन करवा रहा है, इसका मीनिंग है इसकी ताकत है यहाँ पर ए पॉइंट पर। और ताकत को क्या बोलते हैं? हम इलेक्ट्रिक, ताकत को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल वर्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक आगे लगा दिया क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, चार्ज इलेक्ट्रिक होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? ताकत बोलते हैं। तो देखिए, इस चार्ज को लेके आने में यहाँ तक हमने जितना वर्क डन किया, वो वर्क डन इस चार्ज का यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। बच्चों समझ में आई बात सभी को? अब बात आती है, गड़बड़ कहाँ होगी? आप कहेंगे सर मेरे पास तो ना ये टेस्ट चार्ज है ही नहीं, मैं क्या करूँ? मेरे पास तो जो चार्ज है वो 10 कूलम है, ठीक है। एक बच्चा कहता है मेरे पास जो टेस्ट चार्ज की जगह मेरे पास दूसरा जो चार्ज है वो 5 कूलम है, मेरे पास टेस्ट चार्ज ही नहीं है। तो टेस्ट चार्ज की क्या डेफिनेशन है? किसको टेस्ट चार्ज बोलना आपने? कितने कूलम को टेस्ट चार्ज बोलेंगे? तो हमने क्या किया, हमने इसको फिक्स कर दिया कि भाई आपके पास अगर 10 कूलम, कोई बात नहीं, रखा आप 10 कूलम रखें अपने पास, आपके पास 5 कूलम, आप 5 कूलम रखें। पर मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया, आपने जो चार्ज यहाँ पर लेके आना है वो 1 कूलम लेके आना है। कितना लेके आना है? 1 कूलम, ठीक है। अब आपके पास तो 5 कूलम था, आपके पास 1 कूलम था ही नहीं, तो आपने क्या किया, उस 5 कूलम को ही मूव किया, और 5 कूलम को मूव करने पर यहाँ पर लेके आए तो 10 जूल वर्क किया। तो जब 5 कूलम को मूव कराते हैं, ठीक है, तो वर्क डन कितना होता है? 10 जूल। 1 कूलम को मूव कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 10/5, ठीक है, जूल पर कूलम। क्या आ जाएगा? जूल पर कूलम। तो हम ऐसे 1 कूलम बना सकते हैं। तो ये क्या होता है जो आप टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हो, ये क्या होता है जो आपने वर्क डन किया इन्फिनिटी टू ए, ठीक है। और ये फॉर्मूला क्या बना? वर्क डन इन्फिनिटी टू ए अपॉन में टेस्ट चार्ज, और इसको क्या बोल रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो डिजाइन कर दिया हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। पर यूनिट टेस्ट चार्ज लगाने का मीनिंग क्या हुआ कि अब आपके पास जितना मर्जी चार्ज हो, 1 कूलम हो, 3 कूलम हो, 5 कूलम हो, आपने उस चार्ज से उसको वर्क डन को डिवाइड कर देना है, आपका 1 कूलम के लिए आ जाएगा हमेशा के लिए। तो इसलिए ये फॉर्मूला डिजाइन किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चों। इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको समझ में आया क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज जितना आपने यहाँ पर लाने में किया। क्लियर? अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर कि हम ए पर तो आ गए, हम आना चाहते हैं बी पर, ठीक है, हम आना चाहते हैं बी पर। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए वी ए लिखा जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट बी बी लिखा जाएगा। तो वी भी लिखा हमने, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ का? बी पॉइंट का। अब मेरे को ये बताइए इनमें से ज़्यादा कौन है, ए पे ज़्यादा है या बी पे ज़्यादा है? तो आप कहेंगे बी पे ज़्यादा है। क्यों? आप समझदार हैं, मेरे को मानना है, ऐसा मेरा मान रखा है मैंने आपको, आप समझदार हैं। तो बी पर ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इस चार्ज के बिल्कुल पास है। जितना इसके पास जाते जाओगे उतना ज़्यादा ये फोर्स लगा रहा है, उतने ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा उधर से, उतने ज़्यादा आपको वर्क डन करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा वर्क डन आएगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल आएगा, ठीक है। तो क्लियर? तो बी का पोटेंशियल ज़्यादा, ए का पोटेंशियल कम है। तो अब आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि जो पोटेंशियल है ना वो है तो इस चार्ज का, पर प्रॉपर्टी तो पॉइंट की है कि इस पॉइंट पर कितना है, इस पॉइंट पर कितना है, इस पॉइंट पर कितना है, इस पॉइंट पर कितना है। अगर आप फील्ड से बाहर जाओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि बाहर तो फोर्स लगा ही नहीं रहा। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, पर पोटेंशियल किसका है? चार्ज का है, ठीक है। तो आपको पॉइंट पे देखना होता है किस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हो, कितना आप चार्ज से दूर है, कितना आप चार्ज के पास है। क्लियर? पॉइंट समझ में आया? अब बात सुनो ध्यान से मेरी। जब हम इसको 1 कूलम को मूव कर रहे हैं ना, इधर ला रहे हैं, मूव करने में कितना वर्क डन कर रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं हम? 1 कूलम के लिए आपको अभी देखो चीज़ों को जोड़ता चलो, जितना आप इनको पॉइंट्स को जोड़ते चलोगे उतना आपके लिए आसान रहेगा। समझिए ध्यान से, 1 कूलम मूव कर रहे हो आप। 1 कूलम का मीनिंग क्या है? 1 कूलम का मीनिंग है 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन मूव करने में जितना आपने वर्क डन किया वो क्या आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वो क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अब एक बैटरी के ऊपर लिखा हुआ है
एक बैटरी के ऊपर लिखा हुआ है, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल। अभी बताता हूँ आपको ये क्या होती है बातें सारी, 1 मिनट समझा देता हूँ पहले आपको। उसके ऊपर लिखा हुआ है 15 वोल्ट। कितना लिखा हुआ है? 15 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट क्या होती है? एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। आपको लिख देता हूँ मैं यहाँ पर एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ईपी डाल देते हैं शॉर्ट फॉर्म। वो क्या होती है? वोल्ट होती है। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है? वी। और भी है इसकी यूनिट, वो क्या है? वर्क डन अपॉन में चार्ज है, और वर्क डन की यूनिट जूल, और चार्ज की होती है कूलम। तो जूल पर कूलम भी होती है बच्चों, जूल पर कूलम भी होती है। अभी एक बात सुनो, मैं आपको सारी डेफिनेशन लिखवाऊंगा अभी, ठीक है, डरे मत, पर समझना जरूरी होता है। जब तक समझेंगे नहीं तो डेफिनेशन याद नहीं होगी, और डेफिनेशन तभी याद होती है जब हम समझ लेते हैं। अब आपको डेफिनेशन समझना बड़ा आसान लगेगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी आपको। तो देखिए भाई, इसके ऊपर लिखा 15 वोल्ट। इस 15 वोल्ट का मीनिंग क्या होता है? अगर मैं यहाँ से एक वायर लगा दूँ ऐसे, इस वायर में से 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में, 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये जो बैटरी आपकी, ये सेल जो है, ये 15 जूल का वर्क डन करता है। कितना वर्क डन करता है? 15 जूल, 15 जूल का वर्क डन कर रहा है ये। इसका मीनिंग ये होता है। अब दोबारा एक बैटरी बनाओ, उसके ऊपर लिखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और इसके ऊपर लिखो 20 वोल्ट। इसका मीनिंग क्या हुआ? अब आप समझदार हैं, ऐसा मेरा मानना है। अब ये उस वायर में से कितना जूल करेगा? 20 जूल करेगा 1 कूलम के ऊपर। ये 15 जूल करता है, ये 20 जूल करता है। चार्ज आपका सेम है 1 कूलम। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसमें चार्ज की स्पीड बढ़ जाएगी। इसके अंदर क्या होगा? चार्ज की स्पीड बढ़ जाएगी। जो ज़्यादा चार्ज फास्ट मूव करेगा, वो आगे टर्म आएगी। जब चार्ज फास्ट मूव करता है तो क्या होता है, वो भी रोक लेते हैं, उसको सस्पेंस रखते हैं थोड़ा सा। पर आपको एक बात समझ में आ गई, 20 वोल्ट क्या होता है, 15 वोल्ट क्या होता है। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन क्या लिखी जाएगी। अच्छा, एक बात और, एक वर्ड आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, साथ में क्या लगा दिया जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, सुन लो ध्यान से, किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करें, एक जैसे ए से बी पर आना है, एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करें, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करने में आपने कितना वर्क डन किया, यानी कि ए से बी पर जाने में आपने कितना वर्क डन किया, उस वर्क डन को क्या बोल लेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट। ठीक है, अब वर्क डन पर यूनिट चार्ज चेक करेंगे, क्योंकि चार्ज कितना होना चाहिए? 1 कूलम होना चाहिए। चार्ज कितना होना चाहिए? 1 कूलम होना चाहिए। तो आप यहाँ से यहाँ तक आने में कितना वर्क डन करते हैं उसको लिख देता हूँ मैं वर्ड की फॉर्म में। देखिए, वी बी माइनस वी ए। क्यों? क्योंकि बी का ज़्यादा होगा, ए का कम होगा। वर्क डन कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक, ए टू बी, अपॉन किसको लेके आए? टेस्ट चार्ज को लेके आए। टेस्ट चार्ज की वैल्यू मेरे को पता नहीं कितनी है, पर जितनी मर्जी हम उसको क्या बना लेते हैं? 1 कूलम बना लेते हैं डिवाइड करके। ये 1 कूलम बन गया। तो ये क्या आ गया? आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया बिटवीन 2 पॉइंट। अब हम इसके बारे में लिखते हैं बच्चों। सारा आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या क्या समझाया आपको। अगर ना समझ में आए तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को दोबारा देख लीजिए। ठीक है, आराम से देख लीजिए, स्पीड कम कर लीजिए, ज़्यादा कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लीजिए, पर समझ लीजिए। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ और इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। जो जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाए हैं उन्हीं को लिखूंगा। कोई मैं अपनी तरफ से कोई नई डेफिनेशन नहीं बनाऊंगा, जो मैंने आपको समझाया है मैं उसी को लिखूंगा। मैं थोड़ा थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पर, ताकि आपके सामने डायग्राम भी बना रहे और आप डेफिनेशन भी समझ जाएँ। देखिए, पहले लिखते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। किसकी लिखते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? क्या होता है? इट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। इट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये क्या होती है? वर्क डन की वैल्यू है, पर यूनिट चार्ज है, जो हमें चाहिए। विच इज रिक्वायर्ड, विच इज रिक्वायर्ड, जिसके में जरूरत थी। किसके लिए? उस चार्ज को मूव करने के लिए। विच इज रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज
इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? जो मैंने आपको समझाया मैंने वही लिख दिया। क्या समझाया मैंने आपको? इस चार्ज को यहाँ तक मूव करने में जितना आपने वर्क डन किया पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ का पोटेंशियल बोलते हैं। वही मैंने लिख दिया। जितना आपने यहाँ तक वर्क डन किया उस चार्ज को लेके आने में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो क्या होगा? इस चार्ज का पोटेंशियल है, इसका, उसका कुछ नहीं है, इसका है। याद रखना इस बात को।